हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। भीमनगरी के आयोजन से सुधार दी दौलैठा क्षेत्र की दुर्दशा। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता में गिनाई उपलब्धियां। आगरा केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण और गरीब कल्याण केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला में भाजपा द्वारा 1 माह तक अनवरत रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विधायक वैवी रानी मौर्य ने होटल ऑरेंज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मात्र 1 साल के कार्यकाल में ही हमने विधानसभा क्षेत्र में लंबी लकीर खींचने का प्रयास किया है। दशकों से बदहाली और दुर्दशा का शिकार हो रहे दौलैठा क्षेत्र में भीमनगरी का आयोजन करवाकर करोड़ों के विकास कार्य करवाए। इससे काफ़ी हद तक वहां की दशा सुधरी है। बिचपुरी रेलवे फाटक पर जाम की ज्वलंत समस्या से निजात दिलाने हेतु ROB स्वीकृत कराया गया है। मेहरा नाहरगंज का पुल स्वीकृत करवाकर लगभग 2 दशक पुरानी मांग को हमने पूरा किया है। आगरा जगनेर मार्ग स्थित धनौली मार्ग पर जलभराव की समस्या से दर्जनों गाँव के ग्रामीण काफ़ी समय से जूझ रहे थे। वहां पर नाला निर्माण स्वीकृत होने के उपरांत नाले का निर्माण शुरू हो चुका है। जखौदा नहर पटरी मार्ग पर पुल और पहुंच मार्ग स्वीकृत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ के विकास कार्य कराए जा चुके हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्य शामिल हैं। 31 आंगनवाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण हुआ है। अन्य जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं विकसित होने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबका साथ और सबका विकास की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री के पुत्र अभिनय मौर्य, प्रतिनिधि यशपाल दाणा और नागेंद्र चाहर आदि मौजूद रहे। की दृष्टि से अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने जो 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महासंपर्क जनसंपर्क अभियान जो चलाया है, उसी के तहत हर विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं, उस दृष्टि से आज आप लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और 2017 में विधायक बना था, तब से लेके अब तक मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के जो काम हुए हैं। इसमें जो मेन काम है, एक ROB 125 करोड़ की लागत से ये रुई की मंडी रेल का जो फाटक है वहाँ पर जो बनने वाला है, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 835 करोड़ के काम मेरी विधानसभा के अंतर्गत हुए हैं ताजगंज क्षेत्र में जो। और मेट्रो का भी काम अपना TTI मॉल से लेकर के बिजलीगढ़ तक जो अंडरग्राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से कम 800 करोड़ का अपने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये काम हुआ है। और उसके अलावा कुछ मुख्य सड़कें भी हैं। तो और लगभग 265 करोड़ की लागत से हमारा ये ताज जोन है, उसके अंतर्गत लगभग 265 करोड़ की लागत से 12 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियाँ और पाइपलाइन बिछाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ जल पेय योजना के अंतर्गत ये काम जो स्वीकृत हुआ है, उसका टेंडर जो मेरे ख्याल से हो गया है या होने वाला है। और ये शीघ्र ही है वो ये इसका पाइपलाइन और पानी की टंकी बनाने का जो काम शुरू हो जाए। ये प्रमुख काम है। 2 काम और हैं कि धांधुपुरा से लेकर के नंगला पेमा तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। 12-13 किलोमीटर तक घूम करके आना पड़ता है लोगों को जंगल से। कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, लूट हो चुकी हैं। और दूसरा ताजमहल की तरफ से, एक तो वहाँ पर CISF के लोग उसको जाने नहीं देते, एक तरह से वहाँ की प्रमुख समस्या है। तो मैंने धांधुपुरा से लेकर नंगला पेमा तक सीधा मार्ग 1 किलोमीटर 600 मीटर का मार्ग है। उसका 1 करोड़ 15 लाख का एस्टिमेट भी बना था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट मानिए हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है, तो एक सीधा मार्ग जो बन जाएगा तो नगला पेमा के लोगों को वहाँ के राहत मिलेगी। आपकी विधानसभा में टोटल और बस एक अब जो यमुना नदी पर जो डैम बनना है, चेक डैम, बैराज तो नहीं बन पा रहा, लेकिन जो चेक डैम बनना है उसमें 6 विभागों की NOC जो मिलनी थी, इसमें 3 विभागों की NOC मिल चुकी है, 3 की शेष है। जब 3 विभागों की जब NOC मिल जाएगी तो ताजमहल के पास में, नगला पेमा के पास में, वहाँ पर एक रबर चेक डैम बनेगा। तो कुल मिलाकर के मेरी विधानसभा के अंदर 2132 करोड़ के
ये विकास के कार्य हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा जो विधायक निधि का एक एक रुपया ये पूरी उस पर जो ज़मीन पर लगा है, क्षेत्र में विकास हुआ है। और इससे पहले के जो लोग हुआ करते, जो विधायक होते थे, अपनी निधि को भी स्कूलों में दे दिया करते थे 50-50% में। कोई ज़मीन पे पैसा नहीं लगता था। वो भी एक दलित समाज से चुन करके आए थे, लेकिन दलित बस्तियों में भी 1 रुपये का काम उन्होंने करने का काम नहीं किया, सारा जो स्कूल में देने का काम किया। इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पाया। बहुत खुशी की बात है कि पिछले 9 साल में माननीय विधायक जी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी प्रयास, निजी विधायक जी के द्वारा छावनी विधानसभा में लगभग 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो स्मार्ट सिटी, आगरा स्मार्ट सिटी में नहीं है, क्योंकि छावनी विधानसभा के 8-10 वार्ड हैं, तो 850 करोड़ रुपये केवल उनके प्रयासों से यहाँ हुआ है। मेट्रो का एक बड़ा पोर्शन उनके पास है, 800-900 करोड़ वो से मारे हैं। 250-300 करोड़ के एक जल जीवन मिशन में शुद्ध के लिए 7 जोन में ओवरहेड टैंक बनाने का काम किया जा रहा है। और उसी प्रकार से तमाम सारी सड़कें, एक डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा है, और रुई की मंडी पर एक ROD, वो भी कई करोड़ का है। कुल मिलाकर के इनको जिताते हुए लोगों ने उम्मीद की थी कि उस ज़माने में 2 करोड़ मिलते होंगे, कि 2 करोड़ के हिसाब से विकास कराएंगे। लेकिन अगर 2 करोड़ 5 में है, लेकिन 2 करोड़ के हिसाब से 1100 साल में जिंदा रहे, तो 2 करोड़ लगाएं तो 2200 करोड़ लगा पाएंगे। तो जो 1100 साल एक विधायक निधि लगा सकता है, उसकी डबल इंजन की सरकार होने के कारण, और हमारी सरकार में एरिए, नगर निगम, विधायक निधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, और सड़क में, स्कूल में, बिजली में, पानी में, नाली में, दरंगा में, पुल में, मेट्रो में, स्मार्ट सिटी में 2200 करोड़ का काम है। मैं रमेश जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि ये सारे काम मेरी लोकसभा में भी हुए हैं, इसलिए मैं सांसद होने के कारण से धन्यवाद। लेकिन कुछ बहुत माइलस्टोन काम हुए, जिसमें पेयजल वाला, जिसमें ROD, जिसमें मेट्रो, जिसमें स्मार्ट सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये एक बड़े काम हुए हैं। और फिर सेवा ही संगठन के रूप में कोरोना काल में अन्य सोशल वर्क, जैसे सैनिटाइज का काम करना, मास्क वितरण करना, किस बात में एक निर्माण कराना, ये सारे काम बहुत अच्छे काम हैं। तो केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, और केवल डबल इंजन की सरकार होने का ये लाभ होता है कि आज हम एक ही विधानसभा में 2200 करोड़ का, तो ऑन एन एवरेज अगर ये है तो 10,000 करोड़ का आगरा लोकसभा में लगभग काम निधियों के अलावा हुआ होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।